एक रात थुंग थुंग काम से घर लौट रहा था। रात गहरी थी और उसे जल्दी घर पहुंचना था, क्योंकि उसे पता था घर पर उसकी बीवी और बच्ची उसकी राह देख रहे होंगे। लेकिन कुछ दूर जाते ही अचानक उसे सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी दिखा। उसका चेहरा अजीब सा था और उसके आसपास कुछ पुरानी गुड़ियाएं रखी थी जिन्हें वह बेच रहा था। देखते ही थुंग थुंग उसके पास गया और बोला, बाबा, इतनी रात में यहाँ दुकान लगा के रखे हो? भूतों को खिलौना बेच रहे हो क्या? ये सुनते ही बूढ़ा कांपते हुए बोला, नहीं बेटा, 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। अब चलने की भी ताकत नहीं बची, इसलिए दिन रात यहीं पड़ा रहता हूँ, बस इस उम्मीद में कि कोई एक खिलौना खरीद ले। ये सुनते ही थुंग थुंग को तरस आ गया। उसने सोचा, एक गुड़िया ले लेता हूँ, इनका भी भला हो जाएगा और मेरी बेटी भी खुश हो जाएगी। फिर वह एक गुड़िया खरीद कर घर की तरफ लौटने लगा। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसके हाथ में उस गुड़िया का वजन अचानक बढ़ने लगा। इसलिए घबराकर वह वहीं रुक गया और गुड़िया को नीचे रख दिया। लेकिन तभी उसे उस बूढ़े की एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। थुंग थुंग घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, न वह बूढ़ा न कोई दुकान। थुंग थुंग को अब सच में डर लगने लगा। तभी उसके पीछे से एक और आवाज आई। यह सुनते ही थुंग थुंग डर के मारे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था, सिर्फ वह गुड़िया थी जो अब सीधा उसकी तरफ देख रही थी। तभी वह गुड़िया बोली, पापा, मुझे भी घर ले चलो ना। बोलते ही उस गुड़िया का आकार धीरे धीरे बड़ा होने लगा। यह खौफनाक नजारा देखते ही थुंग थुंग की सांसें तेज हो गईं और अगले ही पल उसे जोर का दौरा पड़ा और वहीं गिरकर मर गया। फिर सुबह उसकी बीवी और बेटी को पता चला, एक गुड़िया के साथ मीरा के पापा की लाश रास्ते के किनारे पड़ी थी, जो वह मीरा के लिए ला रहे थे। लेकिन उन लोगों को यह नहीं पता था कि वह गुड़िया खुद चलकर पापा के पास आई थी, ताकि एक एक करके सबको अपना हिस्सा बना सके। और तब से ही मीरा ने उस गुड़िया को अपने पास रख लिया, अपने पापा की आखिरी निशानी मानकर। फिर धीरे धीरे वह गुड़िया मीरा को अपने बस में करती रही और फिर एक दिन उसने मीरा को भी अपना हिस्सा बना लिया। लेकिन पति और बेटी को खोने के बाद माँ पूरी तरह टूट चुकी थी। घर का वह आंगन जहाँ कभी मीरा खेलती थी, अब वहाँ सिर्फ मौत का सन्नाटा था। माँ की हालत पागलों जैसी हो गई थी। कभी रात को उसे लगता कि मीरा कमरे में बैठी रो रही है, तो कभी रसोई से वहीं छुरी चलने की आवाज आती। लेकिन जब वह वहां जाती तो दिखाई देता कोई नहीं था। अब वह दिन भर रोते हुए गांव गांव भटकती और चिल्लाती रहती, मीरा, मीरा, मेरी बच्ची, वापस आ जा बेटा। पति के मरने के बाद वह टूटी जरूर थी, लेकिन मीरा के जाने के बाद वह पूरी तरह बिखर गई थी। फिर एक दिन दोपहर के 12 बजे श्मशान के आसमान में कौवों का झुंड उड़ रहा था, जैसे कुछ भयानक होने वाला है। और बीच श्मशान में माँ अपने पति की कब्र के पास पड़ी फूट फूट कर रो रही थी, जैसे अब उन्हें किसी भी डर की कोई परवाह ही नहीं है। लेकिन तभी कब्र के ठीक नीचे से उन्हें एक आवाज सुनाई दी। तो दोस्तों, आखिर माँ ने ऐसा क्या सुना? क्या माँ अपनी बेटी को वापस ला पाएगी, या वह भी उस शैतानी गुड़िया का हिस्सा बन जाएगी? अगर जानना चाहते हो तो अभी कमेंट करो, पार्ट 3 चाहिए।